फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी, यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, जो कि हमें बताएंगे कि वाटर पोल्यूटेड है कि नहीं है। ठीक है, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें सबसे पहले आता है टर्बिडिटी, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, टर्बिडिटी क्या है? टर्बिडिटी है प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिसॉल्व्ड मटेरियल्स एंड माइक्रोबियल लोड्स इन वाटर। ठीक है, उसी को बोल देंगे कि वाटर टर्बिड है। ठीक है, सस्पेंडेड मैटर्स में हो गया सिलिका, क्ले या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, ये सारी चीजें जब भी वाटर में प्रेजेंट होगी तो बोल देंगे कि वाटर टर्बिड है। उसकी वजह से इवन क्या होगा कि वाटर थोड़ा मडी, क्लाउडी टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, और वाटर जो होगा अगर टर्बिड होगा तो कॉमन सी बात है कि वो सूटेबल नहीं होगा फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ एस्थेटिक एंड साइकोलॉजिकल रीजंस। कॉमन सी बात है कि अगर कोई भी देखेगा कि वाटर क्लाउडी या मडी टाइप का है तो वो उस पानी को कभी भी नहीं पिएगा। हर कोई प्रेफर करेगा कि एकदम मतलब जो एटलीस्ट अब हमारी आंखों को साफ दिखाई दे वही पानी हम पिए। ठीक है, तो टर्बिड वाटर कोई नहीं पिएगा, इसलिए टर्बिडिटी जो है वो मेजर करके उसको कम करने की जरूरत होती है। ठीक है, और टर्बिडिटी कैसे मेजर की जाती है, उसके लिए क्या क्या मेथड्स है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। टर्बिडिटी मेजरमेंट के लिए टर्बिडिटी रॉड यूज हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आपको ये दिखाई देगी एल्यूमिनियम रॉड, जो कि ग्रेजुएटेड है ताकि डायरेक्टली हमें टर्बिडिटी पता चल सके। ठीक है, और इसके बाद इसके साथ आपको एक ग्रेजुएटेड टेप दिखाई देगी। ठीक है, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है और इसके ऊपर एक आई मार्क भी दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एकदम बॉटम में आपको दिखाई देगा एक स्क्रू जिसके साथ है निकल रिंग और प्लैटिनम निडल, जिसका 1 mm डाय है, 25 mm लॉन्ग ये निडल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, हमने इस टेप को लेके, ग्रेजुएटेड टेप को लेके इसके अंदर मतलब पूरी जो टर्बिडिटी रॉड है इसको इंसर्ट करना है वाटर के अंदर। ठीक है, हमने क्या करना है कि ऊपर से आई मार्क वाली पोजीशन से हमने देखते जाना है, देखते रहना है कि निडल जो है जब हम वाटर के अंदर लोअर कर रहे होंगे, मतलब इसको डाल रहे होंगे इस निडल को, मतलब ये जो पूरा टर्बिडिटी रॉड है इसको धीरे धीरे अंदर डाल रहे होंगे, हमें देखते रहना है कि ये जो प्लैटिनम निडल है वो हमें दिखाई दे रही है कि नहीं। एकदम वर्टिकल इसको रख के हमने डालते जाना है और देखते रहना है कि प्लैटिनम निडल हमें दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक है, कितनी देर तक दिखाई देती है, और जैसे ही वो हमें दिखना, जस्ट 1 सेकेंड पहले वो हमें दिख रही थी और उसके बाद दिखना बंद हो गई, 1 सेकेंड बाद ही, उसी टाइम पे हमें रुक जाना है और नोट करना है ग्रेजुएशंस डायरेक्टली आपको दी होंगी एल्यूमिनियम रॉड पे, और नोट कर लेनी है रीडिंग, और उससे हमें टर्बिडिटी पता चल जाएगी कि कितनी है। ठीक है, और क्या होगा कि मतलब जितनी ज्यादा अगर आपको इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, इस जो एल्यूमिनियम रॉड है इसको जितना ज्यादा आपको वाटर के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, अंदर डालना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि टर्बिडिटी बहुत कम है। अगर कम मतलब थोड़े से ही डिस्टेंस के बाद अचानक से दिखना बंद हो जाती है निडल, इसका मतलब टर्बिडिटी बहुत ज्यादा है। अगर सपोज आपने 1 सेकेंड हुआ अभी निडल डाली और अचानक से आपको निडल दिखना ही बंद हो गई, इसका मतलब टर्बिडिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब कि आपको ये शॉर्ट फॉर्म में बोल दूं कि लेंथ जो है, जितनी ज्यादा लेंथ इसकी एल्यूमिनियम रॉड के अंदर होगी, इसका मतलब कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टर्बिडिटी के, उतनी ही कम टर्बिडिटी होगी। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, इसके बाद है जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रही है, यहाँ पे ये एक कैंडल लगाई होगी। ठीक है, कैंडल स्टैंड कैंडल, और इसके साथ है मेटालिक स्टैंड। ठीक है, यहाँ पे ये स्टैंड बनाया हुआ है और मेटालिक ट्यूब होल्डर, और इसमें रखनी है ये ट्यूब। दो मेन चीजें हैं, एक ये ग्लास ट्यूब और ये एक कैंडल। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर मतलब इसके ऊपर ग्रेजुएशंस लगी होंगी और इसके अंदर वाटर डालना है। ठीक है, जिसके हमने टर्बिडिटी चेक करनी है। थोड़ा सा वाटर डाला और चेक करना है कि कैंडल आपको विजिबल है कि नहीं है।
ठीक है। दूसरे और थोड़ा डालना है, अगर विजिबल होगा तो और थोड़ा डालना है, ऐसे करके जितनी देर तक हमें ये कैंडल विजिबल रहेगी उतना हमने डालना है। और जैसे ही ये दिखना हमें बंद हो जाती है, हमने वाटर और ऐड नहीं करना है, उससे हमें पता चल जाएगा। उस पर ग्रेजुएशंस होंगी इस पे ग्लास ट्यूब पे, तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि कितनी टर्बिडिटी है। ठीक है, ये है जैक्सन स्टेबिलिटी मीटर। ठीक है, ये 25 से लेके 1000 मिलीग्राम पर लीटर तक आपको रीडिंग देगा। ठीक है, और इसकी अगर 10.8 सेंटीमीटर अगर आती है, मतलब यहाँ पे ग्लास ट्यूब की रीडिंग, इसका मतलब 200 JTU, जैक्सन स्टेबिलिटी यूनिट। ठीक है, और 21.5 सेंटीमीटर आता है तो 100 JTU, और 72.9 आता है तो 25 JTU। अब इसमें और पिछले वाले में एक चीज सिमिलर आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे ही हाइट बढ़ रही है वैसे ही JTU यानी कि इसकी यूनिट जो है, मतलब कि ये जो है इसमें, मतलब इसकी वैल्यू कम होती है, टर्बिडिटी की वैल्यू कम होती जा रही है हाइट बढ़ने से। मतलब जितनी ज़्यादा हम देर तक हमें ये कैंडल दिखाई देती रहेगी उतना, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा देर तक हमें कैंडल दिखाई दे रही है इसका मतलब टर्बिडिटी कम है। ठीक है, सेम इस पहले वाले जैसा टर्बिडिटी रॉड जैसा ही इसका सिस्टम है। और इसके बाद है बेलीज टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, दो टाइप के मीटर्स होते हैं। अब बेली स्टेबिलिटी मीटर जो है इसका यूज करके हम 0 से लेके 10 मिलीग्राम पर लीटर तक की टर्बिडिटी मेजर कर सकते हैं। एक्चुअल में हम 100 मिलीग्राम पर लीटर तक की भी कर सकते हैं, बट हम ज़्यादातर यूज इसका 0 to 10 तक ही करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास पहले जैक्सन स्टेबिलिटी मीटर था, आपने देखा ही होगा, उसका कितना यूज होता था, 25 to 1000 मिलीग्राम पर लीटर तक की हम टर्बिडिटी चेक कर सकते थे। मतलब 25 से कम जो है वो ये मेजर ही नहीं कर सकता था। तो यही इसका एक ड्रॉबैक भी था। मतलब ये रॉ वाटर ऑफ नेचुरल सोर्स जो होगा उसी को मेजर कर सकता था, और उसके सिवाय ड्रिंकिंग वाटर या फिर ये सब जो है इसका यूज नहीं हो सकता था। इसके लिए बेली स्टेबिलिटी मीटर आया। अब बेली स्टेबिलिटी मीटर में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक गैल्वनाइज्ड आयरन बॉक्स होगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये इसकी सेक्शनल व्यू है। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान से देखिए, ये गैल्वनाइज्ड आयरन बॉक्स है, और इसकी एक साइड में क्या होगा, इसकी दो ट्यूब्स होंगी। ठीक है, ग्लास ट्यूब्स होंगी जो कि वर्टिकली साइड बाय साइड प्लेस्ड होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ट्यूब्स दिख रही होंगी, इस डायग्राम में नहीं दिख रही है क्योंकि ये सेक्शनल व्यू है। ठीक है, ये दो ट्यूब्स होगी, और इसके ठीक सामने क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब होगा 250 वॉट्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब 250 वॉट्स का होगा, और उसके पीछे रिफ्लेक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करके हमने लाइट जो है वो इन ट्यूब्स पे गिरानी है, मतलब लाइट फॉल करेगी इन ट्यूब्स पे। ठीक है, और यहाँ पे इन ट्यूब्स में आपको एक और चीज दिखाई दे रही होगी, मतलब कि यहाँ पे नीचे इसके वाइट ओपल ग्लास प्लेट जो दिखाई देगी बॉटम में, जो कि इसकी हेल्प से ये स्टैंड कर रहा है। ठीक है, ये, और उसके साथ साथ वर्टिकल ब्लू कोबाल्ट ग्लास प्लेट से ये सराउंडेड होंगी ये ट्यूब्स। ठीक है, ये सराउंडेड होंगी। ठीक है, इसके थ्रू लाइट पास करेगी, और हमें, मतलब ये ब्लूइश कलर होगा इसका, तो इसलिए ये ट्यूब्स हमें ब्लूइश कलर में दिखाई देंगी। ठीक है, तो अब प्रोसेस क्या होगी कि हमने क्या करना है, एक ट्यूब में डालना है जो वाटर जिसको हमने मेजर करनी है, जिसकी टर्बिडिटी, और दूसरी ट्यूब में एक स्टैंडर्ड वाटर ट्यूब डालनी है, मतलब वाटर सैंपल डालना है जो वाटर सॉल्यूशन का, जिसका हमें टर्बिडिटी पहले से पता होगी। ठीक है, वो स्टैंडर्ड वाटर सॉल्यूशन डालना है दूसरी वाली ट्यूब में, और हमने लाइट को ऑन करना है और देखना है दोनों का जो ब्लूइश कलर है वो डिफरेंट है कि सेम है। मतलब कलर दोनों का ब्लूइश होगा, बिकॉज यहाँ पे ब्लू कोबाल्ट प्लेट भी है। ठीक है, तो इसी वजह से कलर दोनों ब्लूइश होंगे, बट थोड़े उनके शेड्स डिफरेंट होंगे। हमने वो देखना है कि शेड डिफरेंट है कि सेम है, वो चेक करना। ठीक है, अगर डिफरेंट होता है शेड तो स्टैंडर्ड जो वाटर सॉल्यूशन है उसको निकाल के उस ग्लास ट्यूब में दूसरा सॉल्यूशन डालना है, उसका भी हमें टर्बिडिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद डाल के फिर से चेक करना कि ये सेम है कि नहीं है। बार बार हमने यही करते रहना, जब तक डिफरेंट होता तब तक हमने चेक करते रहना। जैसे ही सेम हो जाती हैं दोनों की दोनों, ठीक है, दोनों जो ट्यूब्स है उनमें
जो कलर जो है वो सेम हो जाता है, ठीक है, ब्लूइश कलर जो है उसकी शेड बिल्कुल सेम हो जाती है। तो मतलब जो जो सेम हुआ है उसकी हमें पहले पता ही होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी, तो वही टर्बिडिटी उस वाटर सैंपल की हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ इस सिंपल सा इसका ये मेथड है, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा बेलीज टर्बिडिटी मीटर से उसकी टर्बिडिटी। अब मॉडर्न कमर्शियल टर्बिडिटी मीटर्स यानी कि नेफ्लोमीटर्स हैं, ठीक है। ये मॉडर्न जो टर्बिडिटी मीटर्स है और जो पहले वाले हैं उनमें जो मेन सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इन मॉडर्न टर्बिडिटी मीटर द लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड एट राइट एंगल टू इंसिडेंट लाइट, ठीक है। पहले क्या है, डायरेक्टली लाइट को पास किया जाता था और मतलब देखा जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राइट एंगल टू इंसिडेंट लाइट जो होगी लाइट इंटेंसिटी को मेजर किया जाएगा, ठीक है। इन सच इंस्ट्रूमेंट यूजेस ये इंस्ट्रूमेंट फोटोमीटर का यूज करेंगे तो ताकि मेजर कर सके इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू टर्बिड वाटर आफ्टर इट इज स्कैटर्ड एट राइट एंगल टू इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये राइट एंगल पे जब लाइट स्कैटर हो जाएगी उसके बाद उसको मेजर करेंगे, ठीक है, और मतलब टर्बिड वाटर के थ्रू पास हो जाएगी जब, ठीक है। तो इसकी यूनिट्स क्या क्या होंगी, एनटीयू और एफटीयू। एनटीयू यानी कि नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट और एफटीयू यानी कि फॉर्मजीन टर्बिडिटी यूनिट। अब फॉर्मजीन क्यों, क्योंकि फॉर्मजीन पॉलीमर का यूज किया जाएगा एज रेफरेंस टर्बिडिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, इसीलिए फॉर्मजीन टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है।